how to make questionnaire for survey research. Today we are going to discuss about how to make effective questionnaire for survey research. So there are some rules for writing effective questionnaire. First of all, हम लोग अगर आप सर्वे रिसर्च करना चाह रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमने क्वेश्चंस डिज़ाइन करने हैं उस टॉपिक को लेके. सो देर आर सम रूल्स जिनको हमने फॉलो करना है. फर्स्ट रूल क्या है कि ऑलवेज लिंक योर क्वेश्चन टू रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव. जब आप साइनॉप्सिस बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो उसका इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर आप जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं आपकी एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके स्टडी के. उन एम और ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए कोई भी क्वेश्चनियर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है. इंश्योर द क्वेश्चन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू फुलफिल द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. रिसर्च ऑब्जेक्टिव को सामने रखेंगे, रिसर्च क्वेश्चन को सामने रखेंगे और उनसे फिर फर्दर सब क्वेश्चंस बनाएंगे. नंबर 2, keep your questions short and simple so the respondent have the best chances to understand them. यानी जब भी हम क्वेश्चनियर डिज़ाइन करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट होंगे, सिंपल होंगे, सिंपल लैंग्वेज होगी. क्योंकि डिफरेंट लोगों से हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना है तो हमने शॉर्ट क्वेश्चनियर बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें ऐड करने हैं ताकि लोग इजीली जो है वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें और हमें रिस्पॉन्स दे सकें. द क्वेश्चन शुड ओनली आस्क वन क्वेश्चन. The question must be worded appropriately for the target population. The question must be clear, precise, and unambiguous. Make the question simple to understand. Avoid unnecessary adjectives and adverbs. Avoid negative and double negatives. So these are the things जिनको हमने avoid करना है. हमने question clear बनाने हैं ताकि वो इजीली लोगों को समझ आ जाए और शॉर्ट बनाने हैं ताकि रिस्पोंडेंट एग्री हो जाए कि वो क्वेश्चनियर आपका फिल करने के लिए एग्री हो जाए. अवॉइड इमोशनल रिस्पॉन्सेज. ऐसे कोई भी रिस्पॉन्सेज ऐड ना करें जो कि इमोशंस, लोगों की फीलिंग्स को टच करते हों या हर्ट करते हों. सो डोंट यूज़ इमोशनली लाउडेड क्वेश्चन. So use wording that minimize the risk of socially acceptable responses. The question wording should not lead the respondent to answer in a particular way. कोई भी लीडिंग क्वेश्चन हम नहीं डाल रहे होते हैं क्योंकि अगर हम लीडिंग क्वेश्चनियर में डालते हैं तो क्या होता है कि हमें जो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स होती हैं, जो हमारा डेटा होता है उसमें बाइसनेस आ जाती है. तो अवॉइड करेंगे हम लोग इमोशनल रिस्पॉन्सेज को. देन पुट द क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट. The wording of question should not make unwarranted assumptions. Avoid करना है हमने कि assumptions जो है वो unwanted ना हो. ठीक है. The wording should follow a natural order. ठीक है. Natural order जो है वो follow करना है from the previous question. न्यूट्रल है कि स्टडी के अंदर बीइंग अ रिसर्चर यू मस्ट हैव अ न्यूट्रल. ठीक है. न्यूट्रल पावर होनी चाहिए आपकी. आप किसी भी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस ना कर रहे हो, किसी एक एरिया को बहुत ज़्यादा इन्हेंस ना कर रहे हो ताकि जो रिस्पोंडेंट है उसको ये ना लगे कि आपने ख़ुद इस चीज़ पे इतना जो है वो फोर्स किया है उसको कि हम फोर्स यही रिप्लाई जो है वो करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है क्लोज क्वेश्चन मस्ट इंक्लूड द अप्रोप्रिएट आंसर सेट. अगर हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन हम ऐड कर रहे होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. अब जो क्लोज एंडेड होते हैं उसमें हमने ऑप्शन मेंशन करने होते हैं और रिस्पोंडेंट ने उनको टिक करना होता है. ठीक है. जबकि ओपन एंडेड में ये होता है कि उनको 3 और 4 लाइन्स में या मोस्टली वन लाइन में उन्होंने अपना रिस्पॉन्स वहाँ पे ऐड करना होता है. तो अगर हम ओपन एंडेड डालते हैं उनका क्या तरीका होगा और क्लोज एंडेड डालते हैं तो क्या तरीका होगा. जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आर लाइकली आंसर शुड बी इंक्लूडेड इन द आंसर सेट. आंसर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नो ओवरलैप. आंसर आर एग्जॉस्टिव, नो गैप्स. सो द आंसर सेट इंक्लूड डोंट नो और नो ओपिनियन ऑप्शन इज आल्सो इंक्लूडिंग. हम जब क्वेश्चनियर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें प्रॉपर स्केल्स को हम देख रहे होते हैं कि जब हम लिकट स्केल को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम बराबर उसमें लिख रहे होते हैं कि एग्री स्ट्रांगली, डिसएग्री. दोनों आप जो है वो 5 या 7 स्केल जो है वो बना रहे होते हैं तो आपने मेंशन करना होता है न्यूट्रल का ऑप्शन. ठीक है. उसी तरह हर एक क्वेश्चन साइज पे या जो भी स्केल फॉलो कर रहे होते हैं उसमें नेवर का ऑप्शन भी होता है. तो इट्स मीन लोगों के पास रिलैक्सेशन होगी कि वो आपके
क्वेश्चनेयर को आंसर करते वक्त अपने ओपिनियन जो है वो न्यूट्रल भी शो कर सकें, या नहीं देना चाहते वो उस क्वेश्चन का आंसर तो नो को टिक कर सकें। कंसिडर द रिस्पॉन्स व्हेन डेवलपिंग द क्वेश्चनेयर। Is any recall required within a respondent memory capabilities? Is the respondent likely to have an answer readily available? Will the respondent feel uncomfortable answering this question? Are some of the answers more socially acceptable than other answers? So these are the things जिसमें हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्वेश्चनेयर डेवलप करना है, ठीक है। यानी हमने क्या क्या देखना है, रिसर्च एम और ऑब्जेक्टिव को सामने रखना है। द फर्स्ट थिंग वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक क्वेश्चनेयर, आपने अपने प्रपोजल से उन तमाम चीज़ों को, रिसर्च एम को, रिसर्च क्वेश्चन को, रिसर्च हाइपोथेसिस को, उसको कॉपी करें और अपने पेज पे पेस्ट कर लें, ठीक है। उनको सामने रखते हुए आप क्वेश्चनेयर जो है वो डिज़ाइन करेंगे। पहले मेजर क्वेश्चन डालेंगे, फिर उसके आगे फर्दर उसके सब क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चनेयर है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट यूथ पे कैसा है, ये यूथ सोशल मीडिया जो है उसको कैसे जो है वो कंज्यूम कर रही है और उसकी वो किस टाइप की ग्रेटिफिकेशन ले रही है। या हम इस स्टडी को इस तरह से सिंपल वर्ड में लेके जाते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, ठीक है। हम सिंपली ये जानना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट यूथ पे कैसा है। हमने इसके ऊपर जो है वो, ये हमारा टॉपिक है और हमने इसके ऊपर अपना क्वेश्चनेयर बिल्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चनेयर का जो टॉपिक है हम वो प्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने प्लेस किया इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप नीचे इसके नीचे अपना मेंशन करेंगे कि आप जो है वो सर्वे किस लिहाज से करना चाह रहे हैं, किस वजह से करना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है। और यहाँ पे आप इस टॉपिक के नीचे मेंशन करेंगे कि आई एम डैश पर्सन एंड आई एम डूइंग दिस सर्वे फॉर दैट रीज़न, ठीक है। और इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी का कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10 मिनट या 5 मिनट मुझ मेरी स्टडी को दें फॉर दिस क्वेश्चनेयर, ठीक है। और उसमें आप लोग जो है वो उसमें रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में लोगों से कि वो आपके क्वेश्चनेयर को ना सिर्फ स्टडी करें बल्कि उसको फिल करने के लिए टाइम भी दें। स्टार्ट में जब आप क्वेश्चनेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने अपना टॉपिक लिखने के बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं जो हूँ फ़लाँ पर्सन हूँ, फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सर्वे कंडक्ट कर रहा हूँ, या मैं अपनी स्टडी पर्पसेस के लिए ये सर्वे कंडक्ट कर रहा हूँ। और उसके लिए आपके 5-10 मिनट जितना आपको पता है कि आपके क्वेश्चनेयर कंप्लीट होने में लगता है उतना टाइम बता दें और फिर उसको थैंक्स का नोट जो है वो डाल दें। आफ्टर दैट आप सबसे पहले डेमोग्राफिक डेटा ऐड करेंगे, लाइक जेंडर, मेल और फीमेल। इफ़ योर स्टडी, अगर आपकी स्टडी जो है वो उसको रिक्वायरमेंट है, आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट है, तो आप सबसे पहले डेमोग्राफिक डेटा डालेंगे। डेमोग्राफिक डेटा में क्या होगा, आपका जेंडर, आपकी एज, पर जो रिस्पोंडेंट है उसका जेंडर लिख के मेल और फीमेल का ऑप्शन डाल देंगे। फिर आप लिखेंगे एज ऑफ रिस्पोंडेंट जो आपने मेंशन की होगी। फिर अगर आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट है तो आप इनकम लिखेंगे कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है। और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। मोस्टली यही मेथड यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप और फोकस्ड वे में रिसर्च कर रहे हैं तो आप डेमोग्राफिक डेटा ऐड नहीं करना चाहते तो एज यूर विश। सो ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके मेजर क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है, अगर हम इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो है वो क्वेश्चन ऑर्डर को फॉलो करना होगा। कि रूल्स के अंदर हमने ये देखा था कि एक प्रॉपर क्वेश्चन ऑर्डर होता है, ठीक है। उस क्वेश्चन ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने ये जो इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का यूथ पे चेक कर रहे हैं, तो व्हाट सोशल नेटवर्किंग साइट डू यू यूज़। हम क्वेश्चन जो है पूछेंगे रिस्पोंडेंट से सबसे पहले कि आप कौन सी जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हैं। आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट एंड टम्बलर्स। जिस पे जो भी रिस्पोंडेंट होगा वो इनमें से किसी एक पे टिक कर सकता है, ठीक है। या
अगर आपके पास ऑप्शन आप इतने प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि 1 और मोर देन 1 ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वन प्लीज़ टेक 1 और मोर देन 1, ठीक है। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन आर्डर की। क्वेश्चन आर्डर के बाद कि हमने सबसे पहले पूछ लिया कि वो कौन सी नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ उन्होंने कहा कि वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने इस पर टिक किया नेक्स्ट, या उनके पास जितनी आपके सामने ऑप्शंस हैं उनमें नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे अदर स्पेसिफाई का ऑप्शन भी मेंशन कर सकते हैं, यानी लोगों के पास ऑप्शन हो कि वो यहाँ पे किसी और नेटवर्किंग साइट की जो है वो एग्ज़ाम्पल दे सकें, ठीक है। लिंक्डइन कह दें या आप व्हाट्सएप कह दें, तो ये उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। जैसे हमने रूल्स में पढ़ा कि उनके पास थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए। उसके बाद टॉपिक को देखते हुए और क्वेश्चन ऑर्डर को देखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरह से प्लेस करेंगे। पहले हमने पूछा कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी यूज़ करते हैं, उन्होंने बता दिया कि वो फेसबुक यूज़ करते हैं। अगर इधर ऑप्शन नहीं है तो वो यहाँ पे अदर में अपना ऑप्शन जो है वो ऐड करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड ऑन दी साइट, कितने घंटे, हम इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं कि लोगों का जो सोशल मीडिया है उसका लोगों पे इम्पैक्ट क्या है। तो सेकंड हम क्वेश्चन प्लेस करेंगे, हाउ मेनी आवर्स अ डे डू यू स्पेंड ऑन दी साइट, कितने घंटे दिन के जो है वो आप जो है वो स्पेंड करते हैं इन साइट्स पे, 1 or 2, 3 or 4, 4+ और अदर स्पेसिफाई। यहाँ पे हमने रिलैक्सेशन ऑप्शंस के साथ उनको दी हुई है नो कहने की, या फिर अदर के साथ स्पेसिफाई करने की, या वो इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे ज़्यादा के लिए उनके लिए एक ऑप्शन छोड़ देंगे। यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं कि मोर देन 5, ठीक है, यहाँ पे वो ये भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्स्ट हमने पूछा नेटवर्किंग साइट, कितना टाइम, फिर हम पूछेंगे वाई डू यू यूज़ दी सोशल नेटवर्किंग साइट। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाना है कि वो नेटवर्किंग साइट क्यों यूज़ करते हैं। कीप अप विद न्यूज़, गॉसिप, ट्रेंड्स, इनको जानने के लिए यहाँ पे हम ऑप्शन मेंशन करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन जो कि लिंक कर रहे होंगे उस टॉपिक के साथ। कि हमारी जो है वो ऊपर है कि हम यहाँ पे 7 ऑप्शन डालते हैं, 6 डालते हैं। जैसे हमने कहा कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं कि वो न्यूज़ के लिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए, फ्रेंड फैमिली के लिए, इंटरेक्ट विद न्यू पीपल के लिए, ऑर्गेनाइज इवेंट्स के लिए, शेयरिंग लिंकिंग पोस्ट के लिए, रेज अवेयरनेस के लिए या अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और अगर हम, ये डिपेंड करता है स्टडी के थीम के ऊपर कि आप किस तरह की जो है वो स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने जस्ट यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करने थे। अगर हम उनका ओपिनियन पूछते तो यहाँ पे हम लोग लिकट स्केल ऐड कर रहे होते कि स्ट्रांगली एग्री हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, न्यूट्रल हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम वो ओपिनियन के वक्त पूछते हैं। यहाँ पे भी ओपिनियन है, बट यहाँ पे हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन डालेंगे कि व्हाट आर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी कौन से पर्सनल बेनिफिट हैं जिसकी वजह से आप सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने इम्पैक्ट चेक करना है, अपने टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए आप क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे कि हमने पहले कहा कि वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है वो हम सोशल मीडिया का यूथ पे चेक कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए वो कौन सी साइट यूज़ करते हैं, हमें पता होना चाहिए कितना टाइम लगाते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि किस लिए यूज़ करते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि बेनिफिट, उनकी नज़र में सोशल मीडिया के बेनिफिट कौन से हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि बेनिफिट कौन कौन से हैं। हेल्प विद स्टडी, स्टेइंग कनेक्टेड विद पीपल, लर्न न्यू स्किल्स, एंटरटेनमेंट, शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, डिजिटल रेपुटेशन और अदर स्पेसिफाई, ठीक है। यानी वो उनको लगता है कि वो ये चीज़ें जो है वो फ़ायदा दे रही हैं उनको, ठीक है। उनको जो सोशल मीडिया का यूजेज है उससे जो है वो फ़ायदा हो रहा है इन तरीक़ों से। उनको स्टडी में हेल्प हो रही है, कनेक्टेड हैं लोगों के साथ, नई स्किल्स जो है वो सीख रहे हैं, एंटरटेनमेंट है,
कॉमन इंटरेस्ट है, डिजिटल रेपुटेशन है और अदर स्पेसिफाई। यहाँ पे अगर उनके लेवल का कोई ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ पे वो अपना ऑप्शन मेंशन कर सकेंगे। आप अदर प्लीज स्पेसिफाई का ऑप्शन एक मेंशन कर सकते हैं। और ये आपने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन के नीचे हमने ये मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम ये डालेंगे, व्हाट डू यू बिलीव आर द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट के यूज़ करने के डिसएडवांटेज क्या है। साइबर बुलिंग है, हेडेक है, आई ब्लॉक प्रॉब्लम्स हैं, लेस सोशल इंटरेक्शन है, टाइम कंज्यूमिंग है, सेक्सटिंग है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, डिजिटल रेपुटेशन है, अदर स्पेसिफाई। यहाँ पे आप इस तरह के ऑप्शन जो है वो डाल सकते हैं और लास्ट में आप उनको रिलैक्सेशन देने के लिए कि उनके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आप अदर्स का ऑप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन ये डालेंगे कि डू यू थिंक प्राइवेसी पॉलिसीज़ आर इफेक्टिव इन सोशल नेटवर्किंग साइट। अब हमने इम्पैक्ट चेक करना है तो हम ये भी मेंशन करेंगे कि उनका ख्याल क्या है। वो ये सोचते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। वहाँ पे ये जो हम ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी, हम लिकट स्केल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स क्वेश्चन डाला गया है। फोर्स क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें न्यूट्रल का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, यानी हमारे पास लिकट स्केल 5 पॉइंट लिकट स्केल होगा, लेकिन अगर हम उसमें फोर्स क्वेश्चन डालना चाहते हैं जिसमें हमने उनके हाँ या ना का ऑप्शन पूछना है, तो हम न्यूट्रल के ऑप्शन को हटा देते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री का। यहाँ पर से वो किसी एक पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया ये लिकट स्केल का था। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू एक्सेप्ट स्ट्रेंजर्स हु ट्राई टू फ्रेंड यू ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। यहाँ पे हमने ये बताना है कि क्या वाकई स्ट्रेंजर्स जो हैं वो आपके फ्रेंड बनना चाह रहे हो नेटवर्किंग साइट पे। ऑप्शन आप दे सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन दे सकते हैं, येस, समटाइम्स और नो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक सोशल नेटवर्किंग साइट आर इम्पोर्टेंट योर ओवरऑल वेलबींग। यानी अगर हमारे पास एक्सटेंट पूछना चाह रहे हैं हम किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो ऑप्शंस होंगे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, इस तरह के हम लोग जो है वो ऑप्शन उनके लिए दे सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंट फाइंड आउट करने के लिए कि इम्पैक्ट कितना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों चीज़ों के दरमियान में हम ये ऑप्शन ज़रूर डालेंगे कि नो इम्पैक्ट, उनको लगता है कोई इम्पैक्ट नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी। फिर हम जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि व्हाट इमोशन डू यू एक्सपीरियंस व्हेन यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट। यानी वो अपनी फीलिंग बताएंगे, कौन से इमोशन जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं जब वो सोशल नेटवर्किंग साइट को देखते हैं। तो जब इमोशंस की बात आती है तो हमारी कोशिश होगी यहाँ पे हम सारे के सारे इमोशंस लिखें, लेकिन अगर नहीं भी है, कोई ऐसा इमोशन है जो उस पर्सन का जो है वो अदर देन दीज है, तो वो यहाँ पे नीचे ऑप्शन उसका मेंशन कर दे कि यहाँ पे प्लीज़ अदर स्पेसिफाई। जैसे हमने इमोशंस लिखे, रिजेक्शन का, हैप्पीनेस का, बूस्ट सेल्फ इस्टीम का, जेलसी का, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, fear of missing out, low self esteem, sense of belonging and other, please specify। तो जब हम ये बात करते हैं कि उनकी, हमें पता है कि हमने कोई ऐसा क्वेश्चन ऐड कर दिया है जो कि हम पूरा उस एरिया, उस फील्ड को कवर नहीं कर सकेंगे, तो हम उनके लिए एक ऑप्शन छोड़ देते हैं, अदर प्लीज़ स्पेसिफाई। अगर वो क्या करेंगे, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहें तो वो नीचे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ डू दीज इमोशंस इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल वेलबींग। यहाँ पे इम्पैक्ट की बात की गई थी, हमारा क्वेश्चन ही यही था, मेजर जो हमारा टॉपिक ये था, हमने ये जानना था कि इम्पैक्ट क्या होता है यूथ के ऊपर सोशल मीडिया का। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन डाल देते हैं कि हाउ डू दीज इमोशन इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल वेलबींग के ऊपर इमोशन कितना जो है वो असर कर रहे होते हैं। और उसके ऑप्शन कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं कि इट अफेक्ट्स माई एबिलिटी टू रिलेट वेल विद अदर्स, गिव मी अ पॉजिटिव आउटलुक, heightens my anxiety, give me a confidence boost, give me the feeling of social and emotional isolation। so these are the thing। और इस तरह के हम ये भी डाल सकते हैं इसके अंदर कि inspirational and motivation, feels like my emotions are controlling my thoughts, may lead to other mental health issue। तो ये तमाम चीज़ें वो जो है बता देगा किसी, हम फिर उसके बाद हम जो है वो डेटा जो है वो
इन तमाम चीज़ों का जो हमने कलेक्ट करना है, या यहाँ पे मौजूद चीज़ों से टिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग अदर देन दीज करेंगे। आफ्टर दैट आप इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप उनको एक थैंक्स का नोट लिख सकते हैं, या सिंपली आपसे थैंक्स ऐड कर सकते हैं। इस तमाम चीज़ों को जब हमने क्वेश्चन का डेटा फिल आउट कर लिया, तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन के जो डेटा होगा उसको प्रॉपर जो है वो सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे। सॉफ्टवेयर में जो है इस डेटा को प्रॉपर जो है वो डालेंगे। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर है SPSS में हम इनके रिमार्क्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद हम डिफरेंट उसके ऊपर अगर हमने उसके अंदर चेक करना होता है कि हमने किस तरह से डेटा जो है वो क्वेश्चनेयर का कौन सा टेस्ट लगाना है। सबसे पहले हम अगर SPSS को देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्वेश्चनेयर लेने होंगे, और क्वेश्चनेयर को यहाँ पे इंटर करना होगा, क्वेश्चनेयर का डेटा इंटर करना होगा। और क्वेश्चनेयर का डेटा इंटर करते वक्त हमें SPSS के प्रोग्राम को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद हमने इसके डेटा व्यू पे जाना होगा और वेरिएबल व्यू पे जाना होगा। अगर हमने इसके अंदर जो अपनी फाइंडिंग्स हैं वो ऐड करनी है, तो हमने सबसे पहले इसके वेरिएबल व्यू पे जाना होगा। यहाँ पे हम सपोज मेंशन करते हैं कि हमने कौन सा काम करना है, ये कौन सी चीज़ ऐड करनी है। सपोज यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिखा था जेंडर, तो यहाँ पे हम जेंडर लिखेंगे। जैसे ही हम जेंडर लिखेंगे हमारे सामने ये सारी वैल्यूज़ ओपन हो जाएंगी। जेंडर के साथ हम लिखेंगे वैल्यूज़ के ऑप्शन पे जाएंगे। हमने SPSS ओपन किया हुआ है कि किस तरह से हम जो है वो इसके अंदर डेटा वो जो क्वेश्चनेयर वाला था वो एंटर करेंगे। सपोज़ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जेंडर, या हमारा क्वेश्चन कोई और था, तो हम अगर हमने जेंडर मेंशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की तरफ गए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेम है उसमें जेंडर आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वैल्यूज़ के 3 ऑप्शंस होते हैं। इनके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 1 फॉर फीमेल, ऐड 2 फॉर मेल ऐड। ये ऐड करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे, और इसी तरह से अपनी तमाम वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चनेयर पे चले जाएंगे। साथ साथ हम क्वेश्चनेयर का डेटा देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ जैसे हमने किया सोशल नेटवर्किंग साइट डू यू यूज़, तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे मेंशन कर सकते थे कि यहाँ पे हम लिखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट यूजेज, या हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं यूसेज लिखने के बाद हमने क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे वैल्यू का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू के लिए हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहली वैल्यू क्या बनती है। यहाँ पे हम वैल्यू 1 लिखते हैं। वैल्यू 1 के लिए हम फेसबुक लिख देते हैं। वैल्यू 2 के लिए स्नैपचैट लिख देते हैं। और वैल्यू 3 के लिए हम इंस्टाग्राम लिख देते हैं। इसी तरह से हम करते करते अपनी क्वेश्चनेयर की तमाम जो एडिशन होगी, इसके अंदर जो डेटा होगा उसको हम इस तरह से SPSS में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ लिखने के बाद, और उसके बाद एनालाइज के ऑप्शन पे जाके यहाँ से हम लोग उसके लिए टेस्ट मेंशन कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट जो है वो हमने करना है। जैसे कोरिलेशन है, दोनों के दरमियान में कोरिलेशन फाइंड करना है, या हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की फ्रीक्वेंसीज चेक करनी है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चनेयर बनाना है, और क्वेश्चनेयर के जो डेटा होगा, जो फाइंडिंग्स होंगी, उसको SPSS में डाल के हम लोग उसकी एनालिसिस कर सकते हैं उस डेटा का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।